बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाला हब्बत खरदलिन मिन किबरिन। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वो शख्स जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता जिसके दिल में रत्ती बराबर भी गरूर और तकब्बुर पाया जाता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो कि मालदार थे, सिरतमंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए, साफ़ सुथरा लिबास पहना, मुश्क व अंबर की खुशबू लगाई, शान और शौकत के साथ आए और मुलाकात करने के लिए रसूल के पास बैठे हुए थे। इतने में एक गरीब सहाबी थे रसूल के कि जिनने फटा पुराना लिबास पहना हुआ था और वो भी हुजरे में दाखिल हुआ रसूल से मुलाकात के हवाले से। जैसे ही सिरतमंद इंसान ने उस गरीब सहाबी को आते देखा तो अपना लिबास जमा करने लग गया, अपने लिबास को समेटने लग गया। तो रसूल खुदा को ये हरकत अच्छी नहीं लगी। रसूल उस सिरतमंद शख्स से मुखातिब होकर फरमाते हैं, क्या तुम्हें ये डर था, इस डर की वजह से तुम अपना लिबास जमा करने लग गए हो कि जो तुमने खुशबू लगाई हुई है वो इस गरीब सहाबी के कपड़ों को लग जाएगी, या जो तुम्हारे पास माल और दौलत है वो इस गरीब के पास चली जाएगी? तो ये कहते हैं या रसूलल्लाह, नहीं, मुझे जो है दोनों चीज़ों का नहीं था ऐसा, बल्कि नफ्स अम्मारा जो है वो मेरे ऊपर गालिब आ गया। और जब नफ्स अम्मारा इंसान पे गालिब आता है तो इंसान को ज़माने की बुराइयां भी अच्छी लगने लगती हैं। तो रसूल फरमाते हैं ये तुम्हारी अच्छी चीज़ नहीं थी, तुम गरूर व तकब्बुर कर रहे थे। तो ये कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं अपनी जो है इजाला करने के लिए अपनी माल और दौलत का आधा हिस्सा इस गरीब सहाबी को देना चाहता हूँ। रसूल ने उस गरीब सहाबी से पूछा, क्या तुम इसकी माल और दौलत का आधा हिस्सा लेना चाहोगे? ये कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह, मैं इस शख्स से माल और दौलत अगर लूँगा खुदा न खास्ता मेरे दिल में भी गरूर और तकब्बुर न बैठ जाए, मैं भी कहीं पे गरीबों को देकर गरूर न करने लग जाऊँ। तो ये शख्स कहता है मैं अल्लाह और उसके रसूल की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ से कि जिसकी वजह से इंसान में गरूर और तकब्बुर आ जाता है। ज़ारा किसको इशारे कर रही थी? वो सर देख रहे थे सारे।